अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काज़ी फ़ाइज़ा साहब के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। वो क्या वजह है और कौन कौन से जजेस जो हैं वो शिरकत नहीं करेंगे, कुछ वो बताते हैं। और इसके बाद जो है वो जस्टिस सियाई अफरीदी साहब जो हैं वो क्यों चीफ जस्टिस बन गए और उन्होंने सबसे पहले जाके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मुलाकात क्यों की। और इसके बाद जो है फिर वो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अच्छा 26वें के बाद क्या 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, क्योंकि नज़रें इस पर भी लग गई हैं। उसकी वजह ये क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर अब जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में कौन सा जज होगा, फिर सीनियर प्यूनियर जज कौन सा होगा, और उसके बाद जो है फिर वो आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा, ये बताते हैं। कल ही हमने बताया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, तो अब कुछ इतलात और भी आ रही हैं, वो हम आपके साथ ये शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो इतलात आ रही हैं कल से कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आज जो है वो उम्रे की अदायगी पर फैमिली के साथ रवाना हो जाएंगे। और इतलात ये हैं कि उनकी वापसी जो है वो 1 नवंबर तक है, और वो 1 नवंबर को जो है वो वापस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। फिर अपने जो है वो जिम्मेदारियाँ जो एक्टिविटीज़ है दोबारा शुरू कर देंगे। यूँ वो कल जो काजी फैसल साहब का अलविदाई रेफरेंस था उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, और इसके बाद जो है फिर जो कल इतलात यही आ रही हैं कल से कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो सबसे पहले जाके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई और उनके चैम्बर में जाके उनसे मिले। फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मिले। कुछ एक प्लान था, जो एक ट्रैप भी कह सकते हैं या प्लान कह सकते हैं, कि जैसे ही गज़ट आया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर जो जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, अगर वो बिलफ़र्ज़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को अगर वो माज़रत कर लेते चीफ़ जस्टिस बनने से, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर में से किसी एक को चुनना था। लेकिन बज़ाहिर जो है वो एक ट्रैप ही था। जो असद तूर साहब है सीनियर सहाफ़ी, वो भी इंकशाफ कर चुके हैं इस चीज़ का कि वो एक ट्रैप ही था कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब माज़रत कर देते तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो चीफ़ जस्टिस बनाया जाता। क्योंकि ये तो शोर पड़ता कमेटी, बाद में भी फिर चैलेंज भी होता, तो लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती और हुकूमत जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस लगा देती। लेकिन फिर इत्तेफाक से और बामी जो है वो रज़ामंदी से जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, क्योंकि ये एक ही फर्म से थे और इनका एक ही चैम्बर था, तो इस वजह से फिर उनको जो है वो कहा गया कि नहीं, आप एज ए चीफ जस्टिस कंटिन्यू करें। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो है वो रज़ामंदी की और वो चीफ जस्टिस बनने के लिए उन्होंने जो है वो रज़ामंद हो गए। और कल से, आज से जो उन्होंने बज़ाहिर कल से जो अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी थी एज ए चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट में, तो ये नाज़रीन इस वजह से जो है अभी तक जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने रिक्यूज़ नहीं किया, उन्होंने माज़रत नहीं की चीफ जस्टिस बनने से। तो वो रज़ामंदी से ही अब वो है चीफ जस्टिस कंटिन्यू करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, लेकिन वो 1 माह के लिए ही हो सकता है बन सकते हैं। लेकिन तब तक देखते हैं कि हुकूमत कानून साज़ी चेंज करती है या वही कानून साज़ी रहती है। तो इस वजह से अब हुकूमत के लिए भी कोई आसान नहीं है चीज़ें, ना ही इतना ईज़ी हैं। तो हुकूमत का यही ट्रैप था कि जो एक गज़ट आया था आइनी तरमीम का, उसमें जो है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अगर माज़रत करते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह पर, मंसूर अली शाह साहब पर जो है वो बात की जाती और उनमें से किसी को सिलेक्ट किया जाता, लेकिन ये चीज़ ना हो सकी। फिर अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ही जो है वो चीफ जस्टिस एज ए चीफ जस्टिस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये था नाज़रीन जो एक हुकूमत का भी प्लान था और ये इसकी तैयारी भी थी, बज़ाहिर ये जो है वो नाकाम हो चुका है। तो अब देखते हैं, क्योंकि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है उसमें देखते हैं कौन से अब जज बैठते हैं, कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आएंगे या फिर जस्टिस जमाल अहमद वकील साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, क्योंकि एक यही नई कहानी है। और इसके बाद जो है वो प्रिजाइडिंग जज कौन होगा वो अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। इसमें भी सब चीज़ें जो है कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है कि किसको बनाया जाएगा जो प्रिजाइडिंग जज है आइनी बेंच का सरबराह। हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है वो बना दिया जाए। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। अभी तक इतने, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।